जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या जानना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या जानना इम्पोर्टेंट है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर्स को। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि क्या जानना इम्पोर्टेंट है मेरे व्यूवर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। नीम केवली बाबा प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। वर्ल्ड की एनर्जी, ओके। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 8 ऑफ कप की। देन किंग ऑफ सॉर्ड। देखिए यहाँ पे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि भी है। ठीक है। नंबर है आप लोगों के लिए 8, 6, 7, 2, 9, 9, 14 एंड 21। तो 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 8, 6, 7 मतलब 6, 7, 8, 9। 6, 7, 8, 9 आपके लिए किसी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकता है। 67 ईयर्स का कोई हो सकता है। 89 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है, या फिर 79 भी हो सकता है, 76 भी हो सकता है। ओके, चलिए देखिए आज की जो रीडिंग आई है वो सबके साथ रेजोनेट नहीं करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ईश्वर ने किसी को ब्लेसिंग दी है। ओके, किसी ऐसे इंसान को जो ईश्वर को लगा कि बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड है, बहुत ही ज़्यादा डिटैच है, बहुत ही ज़्यादा साधु संतों जैसी एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सीधा साधा प्योर हार्टेड व्यक्ति है। ओके, जब उसको ये ब्लेसिंग मिल गई है तो उसके बाद ऐसा दिख रहा है कि उस व्यक्ति को लगने लगा कि ये ब्लेसिंग उसको इसलिए मिली है क्योंकि उसके अंदर कुछ स्पेशल था। तो जो स्पेशल था उस चीज़ को उसने ख़त्म कर दिया। मतलब कि स्पेशल क्या था? बैलेंस की एनर्जी। स्पेशल क्या था कि आपका प्योर हार्ट, आपका हार्ट जिसमें से सिर्फ प्यार निकलता था, सिर्फ इनोसेंस निकलती थी, किसी के लिए कोई नाराज़गी नहीं थी, किसी के लिए कोई हेट्रेड नहीं थी, किसी के लिए कोई नेगेटिव चीज़ नहीं थी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि उस व्यक्ति के अंदर 6, 7, 13 डेथ की एनर्जी, डेथ का मतलब हो गया 4 एम्प्रो की एनर्जी। तो वो व्यक्ति अपने आप को एम्प्रो समझने लगा। उसे ऐसा फील होने लगा कि ये जो कुछ उसको मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो ब्लेसिंग मिली है उसके बाद बहुत ग्रैंड सक्सेस मिली है। मतलब ये ग्रैंड सक्सेस सबको नहीं मिल रही थी। इसके लिए डिवाइन ने किसी को चूज़ किया था। लेकिन दिक्कत ये हो गई है कि उस व्यक्ति को लगा कि ये सक्सेस, ये विक्ट्री उसको अपने किसी गुड कर्मा की वजह से मिली है, या फिर उसके अंदर कोई ऐसी खासियत है जिसकी वजह से क्या हुआ है, उसके अंदर डेविल का मतलब होता है ऑब्सेशन आ जाना, कि मतलब ये सब मेरा है, ये सब मैंने गेन किया है, ये सब मुझे और चाहिए। तो जहाँ पे ये डेविलिश चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ईगो, प्राउड, बहुत ज़्यादा गुस्सा एंड कंपटीशन एंड कंपैरिजन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये डेविलिश होती हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ें आते हुए दिखाई पड़ रही हैं कि मुझे इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, मुझे जितना किया है मुझे उतना वापस चाहिए। डेविलिश नेचर हो गया है, कंट्रोलिंग नेचर हो गया है, एम्प्रो की एनर्जी आ गई है कि ये सब मेरा है। ये सब देखिए इसी चीज़ से डिवाइन नाराज़ हुए हैं। 9 ऑफ कप की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि उस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा शो ऑफ किया है, या फिर कहीं ना कहीं उसने कुछ ना कुछ तो ऐसी गलती की है जिसकी वजह से क्या हुआ है, उसके बहुत सारे शत्रु पैदा हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पे इतने सारे शत्रु हो गए हैं। 6, 9, 15 डेविल की एनर्जी, मतलब बहुत सारे लोग इस व्यक्ति को देख करके, जो बहुत ज़्यादा ग्रैंड सक्सेस मिल रही थी, जो कि उसके गुड कर्मा की वजह से ही मिली थी, उसके इनोसेंट एंड प्योर हार्ट की वजह से ही मिली थी, लेकिन उसको देख करके, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये, इसमें कौन सी ऐसी खास बात है जो इसको ये विक्ट्री मिल गई है, ये सक्सेस मिल गई है, मुझे क्यों नहीं मिली है। तो जैसे बहुत सारे लोगों के अंदर नेगेटिविटी आ गई, डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी, जैसे बहुत सारे लोग ग्लूमी हो गए, बहुत ज़्यादा अपने आप को लेफ्ट आउट फील करने लग गए। उनको लगने लग गया कि जैसे ईश्वर ने मुझे क्यों नहीं चुना, मेरी भक्ति में कौन सी कमी थी, मेरे अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट नहीं था कि जिसकी वजह से ईश्वर ने मुझे नहीं चुना। तो कहीं ना कहीं ईश्वर को प्रेशर पड़ने लगा, उनको मतलब उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ आ गई कि उन्होंने पक्षपात किया है, उन्होंने मुझे नहीं चूज़ किया, इनको क्यों चूज़ किया।
एंड यहाँ पर क्या हुआ है कि फिर उस व्यक्ति को आउटसाइडर जैसी फीलिंग मिलने लगी। आउटसाइडर का मतलब ये है कि डिवाइन ने ये दरवाज़ा लॉक कर लिया, उस व्यक्ति को बाहर निकाल दिया। देखिए ये जो बच्चा बाहर खड़ा है ये है बच्चा ही, लेकिन बच्चों से ही नादानियाँ होती हैं, बच्चों से ही गलतियाँ होती हैं, एंड वैसे भी हम सभी ईश्वर के बच्चे ही होते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि इस बच्चे को डिवाइन ने ये डोर को लॉक कर लिया, नाराज़ हो गए, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप की एनर्जी है एंड यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। जैसे डिवाइन ने सॉर्ड उठा ली कि ये गलत है, क्योंकि डिवाइन के सभी बच्चे हैं, एंड अगर किसी को आपकी वजह से तकलीफ हो रही है, किसी को आपकी वजह से मतलब अनवांटेड फील हो रहा है, तो ये ईश्वर कभी नहीं चाहेंगे। ओके, 11 5 16 टॉवर आ गया है। टॉवर आया है उस व्यक्ति पर, क्योंकि यहाँ पर आपसे उम्मीद की गई थी कि आप बैलेंस में रहेंगे। अब देखिए बैलेंस जहाँ गड़बड़ाता है वहाँ पे एक्सीडेंट होता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती नहीं हुई है। डिवाइन चाहते हैं कि आप संभल जाएं। संभल जाने का मतलब ये है कि आपको बैलेंस में आना पड़ेगा। 11 11 5 16 16 एंड 14 हो गया 30 की एनर्जी। 30 का मतलब एम्प्रेस की एनर्जी। तो एम्प्रेस की एनर्जी का मतलब ये है कि जैसे अपने आप को क्वीन या किंग समझना, अपने आप को सबसे ऊपर समझना, अपने आप को ये मानना कि मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती, गलती अगर कोई कर रहा है तो वो दूसरा ही व्यक्ति है। तो यहाँ पर किसी से ऐसी कुछ गलतियाँ हुई हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को लेफ्ट आउट फील हुआ है, एंड बहुत सारे लोग आपके शत्रु बन गए हैं, एंड ये शत्रुता अब आपके ऊपर भारी पड़ रही है, एंड अब आपको डिवाइन की याद आ रही है कि डिवाइन आपकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि देखिए यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन भी निकाला है। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप ऑर्डिनरी ढंग से रहें, जितना ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सब कुछ जो कुछ भी आपको दिया गया था, ये उन लोगों को शो ऑफ करने के लिए नहीं दिया गया था जो पहले से मज़े में हैं। उनकी हेल्प नहीं करनी थी आपको, उनके ऊपर पैसा फेंकना नहीं था ये दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास कितना पैसा है। भले ही आपने ये दिखाने के लिए ऐसा ना किया हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शो ऑफ हुआ है। कहीं ना कहीं आपका पैसा ऐसे लोगों के बीच में गया है जो ग्रीडी थे, जो डेविलिश थे, जिनके अंदर बहुत नेगेटिविटी थी, जो ईश्वर को ज़्यादा नहीं मानते थे, लेकिन दिखावा करते थे कि मैं बहुत बड़ा पुजारी हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। जब उनके पास ये मैसेज गया है कि आप बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोगों की डेविलिश टेंडेंसी डेवलप हो गई है। बहुत तेज़ी से उन लोगों ने आपके ऊपर अटैक करना शुरू किया है, एंड आपकी हालत ख़राब होने लग गई है। टॉवर पे टॉवर आपकी लाइफ में आने लग गए हैं, एंड अब आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको हैंडल कैसे किया जाए। तो यहाँ पर सीधे सीधे डिवाइन आपसे फिर से एक चांस दे रहे हैं आपको कि आप डाउन टू अर्थ रहिए। ऐसे लोगों के सामने बिल्कुल भी आपको कुछ भी शो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप शो करेंगे तो ये लोग आपके ऊपर अटैक करेंगे ही करेंगे। ओके, एंड देन आएगी आपकी ज़िंदगी में हारमनी। हारमनी का मतलब यह है कि फिर आपको ये मेंटल पीस मिलेगा, फिर आपको सुकून मिलेगा, एंड जब आपको सुकून मिलेगा तो यहाँ पे 10 8 18 18 का मतलब हो गया मून कार्ड। मून का मतलब हो गया इंट्यूशन। तब आपकी इंट्यूशन वर्क करेगी। मे बी आपकी इंट्यूशन इस टाइम पर वर्क नहीं कर रही है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपके दिमाग का दही हो गया है, या फिर आपके ऊपर इतने अटैक हो रहे हैं कि आपका माइंड बिल्कुल डम हो गया है, जिसकी वजह से डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको फिर से वही सब कुछ वापस चाहिए तो इसके लिए आपको ऑर्डिनरीनेस अपनानी पड़ेगी। मतलब बिल्कुल ही ज़मीन पे आके बिल्कुल डाउन टू अर्थ होना पड़ेगा। जो नीडी लोग हैं वाकई में, जिनके लिए आपको ये पैसा दिया गया है, ये सक्सेस दी गई है, इसका ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। उल्टा आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस रह करके, स्पिरिचुअल होकर के, ऑर्डिनरी होकर के इन लोगों की हेल्प करनी है। क्योंकि यहाँ पर देखिए वही कार्ड आ चुके हैं। मैंने सॉल्यूशन के लिए भी निकाले थे, क्योंकि कल मुझसे किसी ने कहा था कि मैडम आपने डिवाइन की मर्ज़ी नहीं बताई, तो मैंने डिवाइन की मर्ज़ी भी निकाल ली है। तो यहाँ पर बताया है डिवाइन ने कि आपको स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी, मतलब आपको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, आपको डाउन टू अर्थ। देखिए स्ट्रेंथ का जो कार्ड होता है उसमें वो जो लेडी होती है वो लॉइन को टैप टैप कर रही होती है, वो वाला कार्ड होता है स्ट्रेंथ का। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो लोग वाकई में नीडी हैं, जिन लोगों के अंदर ग्रीड नहीं है, जो जगह जगह सी चीज़ों के लिए तरस रहे हैं, जिनको वाकई में हेल्प करने के लिए आपको भेजा गया है, उन लोगों की हेल्प कीजिए। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपने प्यार दिखाना छोड़ दिया है, आप उन चीज़ों से डिटैच हो चुके हैं, आपके अंदर प्यार जैसे ख़त्म हो चुका है। तो 11 4 15 डेविल की एनर्जी। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन आ गया है,
आपको लगने लगा है कि ये विक्ट्री आपकी है, ये पैसा आपका है, ये पोजीशन आपकी है। जब तक आप इन चीज़ों से ऑब्सेस्ड रहेंगे, ये विक्ट्री आपसे दूर होती जाएगी। जितना ज़्यादा आप डिटैच हो जाएंगे, जितना ज़्यादा आप टेम्परेंस की एनर्जी में आते जाएंगे, डिटैचमेंट की एनर्जी में, कि ये सब मेरा नहीं है, ये सब आपको दिया गया है लोगों की हेल्प करने के लिए। तो जितना आप दूसरों की हेल्प करेंगे उतना ज़्यादा आप राइज करेंगे। ओके। एंड देन इसके बाद ये वाला कार्ड आया है, इसका मतलब है 6 ऑफ कप। 6 ऑफ कप फिर से वही एनर्जी आ रही है, फिर से तब आपका प्योरिफिकेशन हो जाएगा, तब जो भी आपने कर्मा क्रिएट किए थे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये जो कुछ भी आपने किया है इसकी वजह से यहाँ पर 8 to 10 की एनर्जी आई थी। कार्मिक सिचुएशन, आपने कर्मा क्रिएट कर लिया है, जिसकी वजह से शनिदेव आपसे नाराज़ हो गए हैं। एंड शनिदेव आपको पनिश कर रहे हो सकते हैं, एंड आपको लग रहा है कि ये पनिशमेंट मुझे क्यों मिल रहा है जबकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तो गलत काम आपने उस तरीके से नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं आपने जो अपना पैसा था, जो आपके अंदर जो प्यार, जो पैसा सही लोगों को देना चाहिए था, नीडी पर्सन को देना चाहिए था, वो आपने कुछ ऐसे लोगों को दे दिया जो उसको देख के जैसे भूखे लोगों की तरह आपके पीछे दौड़ पड़े, आपके ऊपर अटैक करने लगे, आपको जैसे इसको पकड़ो, इसको पे इस पे अटैक करो, इसको छोड़ो मत, वो वाली एनर्जी आ गई। एंड आपके लिए बच के भागना मुश्किल हो गया। तो बहुत तेज़ी से अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़ गए हैं, तो समझ जाइए कि आपने अपना पैसा गलत लोगों को दिखा दिया है जो पैसे के पीछे भाग रहे थे। आपको नीडी पर्सन की हेल्प करनी है। एंड यहाँ पर देखिए 11 4 15 15 6 21, तब जाके आपकी ये कंडीशन पलट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 कप है एंड यहाँ पे 6 कप है। तो जितना ज़्यादा आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, 4 6 10, तब आपका ये कर्मा बैलेंस में आएगा। एंड जैसे ही आप इन लोगों की हेल्प करेंगे, यहाँ पे देखिए ये आपकी इंट्यूशन है, ये कलरफुल हो रही है, जैसे इसको पानी दिया जा रहा है रूट्स को, एंड इनकी सिंचाई हो रही है। तो बिल्कुल वही कंडीशन दिख रही है कि जब आप लोगों की हेल्प करेंगे तब आपकी ये मून वाली कंडीशन, इंट्यूशन वाली कंडीशन, डिवाइन से जो आपकी कनेक्टिविटी है, ये तब स्ट्रांग होगी। आपके लिए ये सॉल्यूशन दिया गया है, इसको फॉलो कीजिए। जय माता दी।